हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में फ्रेंड्स, जो कि रिलेटेड होगा निफ्टी के पूरे सेक्टर से। इस पूरे डिस्कशन में कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे जिसमें सेक्टर एनालिसिस और इस सेक्टर से रिलेटेड जो टॉप चार्ट्स हैं उनकी एनालिसिस होगी। और आपको ये बताएंगे कि क्यों इस समय मार्केट के अंदर बजाय फंडामेंटल एनालिसिस के जो टेक्निकल एनालिसिस है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा सेशन को, और स्पेशली वो लोग जो चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं। कम टाइम के अंदर आप चीज़ें थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं। अगर वो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं इस समय सेशन में, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जो कोर्स वाली है मेंबरशिप उसको एक बार ले लेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग रेगुलर जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है इन दोनों को ही साथ में इसका जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, अब रिलैक्स बैठिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के सेशन को। नाउ इससे पहले आपको याद है एक पर्टिकुलर जो रिसर्च पेपर था वो आपके साथ हमने शेयर किया था, जो ये बताता है कि इंडिया के अंदर से फॉरेन में होने वाला जो जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें एक बड़ा पार्ट हमारा सर्विसेज का होता है, और उन सर्विसेज में भी आईटी सर्विसेज सबसे मेजर पार्ट प्ले करती हैं। तो इंडिया के जीडीपी को बहुत बड़ा सपोर्ट देती हैं आईटी सर्विसेज। ऐसे में अगर आईटी सर्विसेज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर होती है, और इसीलिए जो आज का ये वीडियो है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना। ओके, निफ्टी का ओवरऑल हालत अगर आप देखेंगे तो अगेन सेम है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। जो गोल्डन क्रॉसओवर है 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज का, उसको नीचे की तरफ तोड़कर निफ्टी कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है। एक बहुत मज़ेदार पार्ट हो रहा है, वो हो रहा है बैंक निफ्टी में। नाउ अभी जो निफ्टी के अंदर वीकनेस है वो आपको प्योर निफ्टी से नहीं मिलेगी। जो आगे आने वाला टाइम है उसमें वीकनेस आपको प्योर निफ्टी से नहीं मिलेगी, उस वीकनेस में सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी। अब आप कहेंगे कि भाई 200 पॉइंट तो अप है, ना ना, ये ब्रेकडाउन का रीटेस्ट है, और इस रीटेस्ट के बाद आगे आने वाले टाइम में आपको बैंक निफ्टी अभी और नीचे आता हुआ मिलेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से करीब करीब 3000 पॉइंट नीचे, लगभग 45,600 के पास में इसके पास में एक सपोर्ट मिलेगा। और 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर नीचे निकलता है तो निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट नीचे निकलेगा। ठीक है, पर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है सेक्टर एनालिसिस। कभी भी आपको अगर मार्केट के अंदर ब्रॉडर व्यू लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट देखने चाहिए। और इसी में जब हम लोग निफ्टी आईटी सेक्टर उठाते हैं तो ये एक थोड़ी सी भयानक पिक्चर दे रहा है। नाउ निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, कंसोलिडेशन जोन देने के बाद में ये तकरीबन 30,900 पर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद एक बार रीटेस्ट करता है और फिर वहाँ से आप देखिए कि 50 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट देता है, बहुत अच्छा। देन 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में था। लेटेस्ट अभी क्या हुआ है इसमें कि ऊपरी स्तरों पर एक ब्रॉडनिंग टॉप जैसी स्थिति, या फिर शॉर्ट टर्म में अगर इसको कहेंगे आप तो ये राउंडिंग टॉप भी है, ये एक ब्रॉडनिंग टॉप भी है, और काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, जिसकी नेकलाइन, नाउ निफ्टी आईटी की जो नेकलाइन है वो कहाँ पर है। नाउ निफ्टी आईटी की जो नेकलाइन है वो है 41,700 पर, और ये नेकलाइन टूटने के बाद निफ्टी आईटी कॉन्टिन्यूसली जोर से नीचे गिर रहा है। इसमें एक बुरी खबर क्या है कि ट्रम्प जब इनिशियल स्टेज में आए थे तो उस समय हम लोग को लग रहा था कि जो ट्रम्प की एनालिसिस होगी, जो ट्रम्प का मार्केट और इकॉनमी के बारे में जो डिसीजंस होंगे वो बड़े अच्छे होंगे। पर धीरे धीरे करके ट्रम्प बहुत गंदे तरीके से सामने आ रहे हैं, एक ऐसे लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं जिसकी पॉलिसीज़ में क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन मार्केट के अंदर हो रहा है। और ये डिसरप्शन जब इंडिया के सेंस में आता है, मतलब भारतीय बाजारों के सेंस में, तो सबसे ज़्यादा डिसरप्शन आईटी के अंदर है। 200 डेज मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी जब ब्रेक करता है तो उसके बाद कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है। आप देखो कि कहीं भी कोई सपोर्ट जैसी स्थिति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है। उस पुल बैक के बाद अगेन कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है, और कहाँ तक, जो अगला मेजर सपोर्ट निफ्टी आईटी के पास में है वो 30,900 पे है, वही पर्टिकुलर लेवल जहां से निफ्टी आईटी शुरुआत कर रहा था अपने चलने की। और ये पर्टिकुलर चार्ट जो है, जब आप इसको स्टेज के आधार पर डिफाइन करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, और ये अब क्लियर स्टेज 4 के अंदर आ गया है। अगर कोई भी चार्ट स्टेज 4 में आ जाता है तो क्लियर संकेत है कि उसके अंदर गिरावट होती है। अब जरा ध्यान से देखिए एक एक करके। पहला चार्ट जो है वो कोफोर्ज है। नाउ कोफोर्ज डाउन ट्रेंड के अंदर, ये बेसिकली निफ्टी आईटी के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, निफ्टी आईटी के। नाउ कोफोर्ज कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, जिसमें फ्रेश एक पुल बैक देखने को मिला 200 डेज मूविंग एवरेज के पास, और अगेन 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है। अगला सपोर्ट जो कोफोर्ज के पास में है वो 6700 के आसपास है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ये लेवल्स खरीदने बेचने के हैं,
सिर्फ और सिर्फ इन चार्ट्स को ध्यान से देखिए और चार्ट्स के आधार पर आपको समझ में आएगा कि सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हो रहा है। सेकंड है HCL टेक, अगेन सेम चीज़ है, राउंडिंग टॉप पैटर्न है। और ज़रा एक चीज़ देखिएगा, जो ये चढ़ाई है, इसको चढ़ने में इसको कितना दिन लगा है और उसके बाद गिरने में कितना दिन लग रहा है। तो एक कहावत है मार्केट के अंदर कि बुल्स जो है वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और जो बियर है वो खिड़की से नीचे आता है। यानी कि जो गिरावट होती है वो बहुत शार्प होती है, जो चढ़ाई होती है उसमें टाइम लगता है धीरे धीरे। सेम वही हो रहा है HCL टेक के अंदर, कॉन्टीन्यूसली गिरावट है। जो मेजर सपोर्ट जोन HCL टेक में मिलेगा देखने को वो 1400 के आसपास है यहाँ से। नेक्स्ट है इन्फोसिस। नाउ बहुत ही गंदी गिरावट है और इन्फोसिस के इस चार्ट में एक चीज़ और भी खराब हुई है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक छोटा सा चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा और वो चार्ट पैटर्न है यहाँ पर, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ में जो डाउन ट्रेंड है इन्फोसिस का, इसमें आपको वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। ये दिख रहा है आपको, वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली हाई वॉल्यूम के साथ में गिरावट हो रही है। तो जब गिरावट हो और गिरावट में अगर वॉल्यूम भी देखने को मिले तो फिर वो थोड़ा मार्केट के लिए या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए और भी ज़्यादा खराब होता है। देन LTIM सेम वही चीज़ है, 200 डेज मूविंग एवरेज बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है इसने। कंसोलिडेशन जोन था 200 डेज मूविंग एवरेज और उसके साथ में जो सपोर्ट जोन था वो भी तोड़ा 5700 का और वहाँ से कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है। आप देखिए कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो अपने 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो के आसपास में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट LTTS, सेम वही हालत है, मेजर सपोर्ट जोन ब्रेक कर रहा है LTTS, पूरी तरीके से गिर रहा है, स्टेज 4 के अंदर है। देन एम्फैसिस, सेम वही हालत और एम्फैसिस का जो मेजर सपोर्ट जोन था एक 2200 का, ये 2200 के सपोर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार है। एक बार 2200 पर आने के बाद में क्या किया इसने, पुल बैक दिया। देखिए, इसीलिए चार्ट एनालिसिस बहुत मज़ेदार होती है कि जो सपोर्ट जोन या रेसिस्टेंस जोन होते हैं वहाँ पे आने के बाद आपको एक पुल बैक या एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और वही चीज़ देखिए यहाँ पे हो रही है सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास में। ठीक है, देन परसिस्टेंट सिस्टम, अब देखिए गिरावट है परसिस्टेंस के अंदर, बहुत बढ़िया, लोअर लोज लोअर हाई बन रहे हैं और हर बार ये क्या कर रहा है, एक मेजर सपोर्ट जोन को तोड़ रहा है अपने। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। अभी ये अपने सपोर्ट जोन के पास में है, कौन सा है सपोर्ट जोन, 5100 का, पर ये सपोर्ट जोन भी टूटेगा और जब ये टूटेगा तो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा मेजर, वो होगा सीधा 3800। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है परसिस्टेंट में, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है। देन कम्स TCS, ये सब दिग्गज हैं, मतलब इन्फोसिस TCS का इस तरीके से गिरना, शुरुआत में लग रहा था कि शायद IT जो है वो मार्केट को सपोर्ट देगा, पर कहीं कोई सहारा देखने को नहीं मिल रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक होता है और ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, जहां ट्रायंगल धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन है, कॉन्टिन्यूसली मेजर ब्रेकडाउन है ना। अगर आपको ये सब सीखना है कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है, ये चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बनने के बाद में इनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो ये सब का सब आपको जो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है यहाँ पर इससे पहले के जो वीडियोस डाल रखे हैं जैसे चार्ट एनालिसिस का, इन सबको देखिएगा तो यहाँ से आपको ये चार्ट एनालिसिस जो है यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा। ओके, चलिए 2 स्टॉक्स और बचे हुए हैं। एक है टेक महिंद्रा, सेम वही चीज़ है, कोई सपोर्ट नहीं, राउंडिंग टॉप पैटर्न। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहे हैं स्टॉक और वो भी नीचे की तरफ। हर IT स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही बुरा हाल है स्पेशली IT सेक्टर के अंदर। और सबसे लास्ट है विप्रो, बहुत बढ़िया एक रनअप विप्रो ने देने की कोशिश करी थी, पर जब मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन खराब हो, देखिए इसी वजह से एक चीज़ हम लोग आपके साथ में शेयर करते थे कि मार्केट के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओवरऑल इकॉनमी की हालत क्या है, दूसरा सेक्टर की हालत क्या है, और तीसरा इंडिविजुअल आपका स्टॉक कैसा है। तो इकॉनमी की हालत खराब है, सेक्टर की हालत भी वीक है, तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म कहाँ से करेगा। और यही चीज़ हो रही है IT के सारे स्टॉक्स के साथ में। तो अगर आपको लग रहा है कि विप्रो जैसे पहले इसने जो रनअप दिया विप्रो ने, ठीक है, इस रनअप के बाद जब ओवरऑल सेक्टर खराब हो रहा है तो विप्रो भी कुछ नहीं कर पाएगा। विप्रो ने बढ़िया राउंडिंग बॉटम दिया था, ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम था, पर ये वॉल्यूम और ये ब्रेकआउट कुछ नहीं करेगा जब ओवरऑल सेक्टर वीक होगा। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन है बहुत बुरा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल गई, पर इस इंफॉर्मेशन का हम करें क्या। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का करा क्या जाता है ये ध्यान से समझिएगा। हम बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, पर जब कभी भी कोई स्टॉक स्टेज 4 के अंदर आता है, जब कभी ओवरऑल सेक्टर स्टेज 4 में आता है, तो ये पर्टिकुलर टाइम होता है उस सेक्टर के अंदर अगर आपका प्रॉफिट है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का। स्टेज 4 यानी कि स्टॉक वीक है, ऐसे समय में मार्केट में नया पैसा डालने की जरूरत नहीं होती, और खास करके जब ओवरऑल मार्केट की हालत खराब हो तब मार्केट में नया पैसा नहीं डालना चाहिए। और सेक्टर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वो सेक्टर्स पर्टिकुलर जो मार्केट को
सपोर्ट देते हैं, जैसे कि मेटल हो गया, एफएमसीजीज हो गया, ऑटो हो गया, केमिकल्स हो गया, फार्मा हो गया, बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया। ठीक है, तो सेक्टर एनालिसिस कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, और जहाँ जहाँ आपको ओवरऑल सेक्टर के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है वहाँ थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है और कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहने की। सो वी होप कि इस समय मार्केट के अंदर एक चीज़ समझिएगा, फंडामेंटल से ज़्यादा इस समय टेक्निकल्स काम कर रहा है। चार्ट्स जहाँ भी खराब हो रहे हैं वहाँ पे कुछ और देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी चाहे जितनी बढ़िया हो, वैल्यूएशन चाहे जितना अच्छा हो, जब पिटाई हो रही है तो फिर बहुत गंदे तरीके से पिटाई हो रही है। ठीक है, इसलिए कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वी होप कि जो ये स्टॉक चार्ट्स की सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके साथ में, जहाँ कॉन्टिन्यूसली सेक्टर एनालिसिस करते रहेंगे आपके साथ में, ये पसंद आएगा आपको। अगर आपकी जानकारी में या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि कोई एक सेक्टर हम लोग को और एनालिसिस करनी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइमर है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, बहुत स्कैल्पिंग करने की या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। ये पर्टिकुलर टाइम मार्केट के अंदर ज़्यादा पढ़ाई करने का और थोड़ा सा मार्केट से किनारे हटकर कॉशियस रहने का है, तैयारी करने का आगे आने वाले टाइम की, जिसके अंदर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मॉडल पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है, अगर एक सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाना है तो वो कैसा होना चाहिए, अगर मल्टीपल सेक्टर्स ऐड करने हैं किसी पोर्टफोलियो के अंदर तो वो कैसा होना चाहिए मॉडल पोर्टफोलियो। इसका समय है, ठीक है, पढ़ने का, बड़ा पैसा लगाने का नहीं। सो वी होप कि जो आज का सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। लर्निंग की अगर इस जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे साथी बन सकते हैं और आगे लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, खूब जम के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।